BSNL फाइबर या फिर BSNL FTTH या फिर भारत फाइबर, पता नहीं कितने नाम रख रखे हैं, लेकिन ये जो भी भला है इसका मैं पूरा रिव्यू देने वाला हूँ, ओपिनियन देने वाला हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आप समझो यार, सब कुछ इसमें बताने वाला हूँ। अगर आप BSNL फाइबर का कनेक्शन लेने वाले हो तो, या फिर लगवा लिया है तो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखो, मैं लगभग 4-5 महीने से ज़्यादा हो चुका है इसको यूज़ करते करते, और काफ़ी सारी प्रॉब्लम भी फेस करी है मैंने, और काफ़ी सारी मैंने इसकी खास बात भी जानी है, बहुत कुछ जाना है मैंने इसके बारे में। तो मैंने जो भी एक्सपीरियंस करा है अभी इसके साथ, वो सब कुछ शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं इसके इंस्टॉलेशन की। इसमें इंस्टॉलेशन की क्या प्रोसेस है, कितना खर्चा वगैरह आता है, और यही आपका सबसे पहला सवाल होता है। तो देखो, इसके इंस्टॉलेशन जो है वो काफ़ी विचित्र है, ऐसा नहीं है। देखो, जियो फाइबर और ये एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर जो है, इनका फिक्स चार्ज रहता है कि भाई इतना चार्ज है, 1500 या फिर 2500, इसमें आपको ये मिलेगा, ये नहीं देखने को मिलेगा, और इतना ही सब कुछ मतलब फिक्स रहता है। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में, हर सिटी में सब कुछ फिक्स रहता है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहती। लेकिन भाई साहब, यहाँ पर कुछ मैटर अलग है, ये भाई सरकारी मामला है, तो यहाँ पर जिसका जो मर्जी उतना चार्ज करो, जितना जिसको लूटना है वो लूट सकता है। मतलब यहाँ पर BSNL का देखो, सिंपल सा बता दूं, ज़्यादा डिटेल में नहीं करता। एक तो BSNL डायरेक्ट काम करवा लेता है, लेकिन मोस्टली जो है वो वेंडर से काम करवाता है, जो मतलब वो ठेका दे देता है फाइबर का कि भाई ये हमारा BSNL का, ये आपको ये लगाना है फाइबर कनेक्शन, और यहाँ पर हमारा ऐसा हिसाब रहेगा, इतना 50% हम रखें या 50% आप रखें, जो भी उनका परसेंटेज का रेशो रहेगा, मतलब वो ठेका दे देते हैं। और भाई वो जो वेंडर वाले होते हैं वो अपनी मर्जी से कितना ही चार्ज कर लेते हैं। मतलब जब आप इंस्टॉलेशन करवाओगे, मतलब फाइबर कनेक्शन लोगे, तो वो ना तो आपको कोई बिल देंगे कि इतना इतना आपका खर्चा आया है लगाने में, इसका इतना रेट है, और ना ही आपको फाइनल कोई रिसिप्ट वगैरह मिलती है, कोई प्रूफ वगैरह नहीं रहता है, और ना ही कुछ फिक्स रहता है उनकी वेबसाइट पर, ना ही मतलब कहीं कुछ फिक्स है ही नहीं। उन्होंने जो बोल दिया वो आपको देना पड़ेगा, या फिर आप पहले उनसे बात कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई मेरा एक इस सिटी में दोस्त रहता है, उसने इतना लगवाया था, या फिर मेरी वीडियो को ही दिखाकर आपको बोलोगे कि भाई इसने इतना अगर लगवाया था, तो ऐसा नहीं होने वाला है। वो अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना चार्ज करेंगे। अब देखो, फिर भी मैं इन चार्जेस को जो है थोड़ा डिवाइड करके आपको बताता हूँ, जो कि मेरे केस में हुआ है। मैं अपना केस आपको बताता हूँ, फिर आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। अब देखो, इस प्रोसेस को करने से पहले सबसे पहले आपको अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, क्या आपकी स्टेट में, या फिर आपकी स्टेट बोल रहा हूँ, आपकी जो लोकेशन है, लोकेलिटी है, वहाँ पर ये BSNL फाइबर है या फिर नहीं। इसको चेक करने का कोई तरीका नहीं है। मतलब आप कस्टमर केयर तो इनका भूल ही जाओ, वो भाई मतलब अपने मस्त रहता है ना, सरकारी मामले जैसा रहता है, ऐसे इसमें रहता है। वो आपको कोई जवाब नहीं देंगे, होगा तो आपको बता देंगे, नहीं बताएंगे। और लोकल में पूछोगे तो कोई हो सकता है, देखो यार, सब जगह के अलग अलग हिसाब है, वहाँ के लोगों पर डिपेंड करता है, क्योंकि वहाँ पर उनका BSNL को कुछ प्रेशर नहीं रहता कि इस तरह से मैनेज करना है, तो वो अपनी मर्जी से करते हैं। तो आपको हो सकता है अवेलेबल है तो वो आपको बता देंगे, हो सकता है कोई आपको ना भी बताए, उनको ना इन्फॉर्मेशन हो, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा कि है या फिर नहीं, आपको बता देंगे। या फिर आसपास किसी ने लगवा रखा है तो आपको पता चल जाएगा। तो मतलब यार, आपको थोड़ा दिमाग मारना पड़ेगा और पता लगाना पड़ेगा कि ये अवेलेबल है या फिर नहीं। जैसे आपको पता चल गया अवेलेबिलिटी के बारे में, उसके बाद आपने मन बना लिया कि मुझे लगवाना है। अब जैसे मैंने मन बना लिया था मुझे लगवाना है, तो मेरे साथ क्या हुआ वो आपको बताता हूँ, आपके साथ जो होगा वो आपको पता चल जाएगा। अब देखो, जो मेरी प्रोसेस है वही प्रोसेस आपके साथ होने वाली है। तो यहाँ पर भी वेंडर सिस्टम था, तो यहाँ पर जो आपने बोला कि मुझे लगवाना है, तो विद इन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर अंदर लग जाएगा। लेकिन वही बात है, उनकी मर्जी है, वो लगाने को 2 दिन भी लगा दे, 3 दिन भी लगा दे, लेकिन ये काम 24 घंटे के अंदर अंदर हो भी जाता है। जैसे आज मैंने कहा, कल लगकर स्टार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मेरे केस में होना था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पर मेरा डिले हो गया था 2-3 दिन, और उसमें मुझे भी इन्वॉल्वमेंट होना पड़ा था। मैं राउटर लाया, मैंने खुद से सेटअप करा, इस तरह की कुछ इशू हो गया था। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा, और आपका डायरेक्टली वो सब कुछ सेट करके देंगे। तो यहाँ पर जैसे आपने मन बना लिया, तो यहाँ पर आपका जो है सबसे पहले जो वो लगाएंगे, उसका जो वायर बोलना चाहिए या फिर नहीं, फाइबर को जो भी है, वो आपका केबल, या क्या बोलूँ उसको, चलो फाइबर का जो केबल है वो आया, और आपका राउटर जो है वो खुद से अपनी तरफ से लगा कर देंगे। चाहे तो आप खुद अपने भी लगा सकते हो, लेकिन इसका अलग सिस्टम रहता है, तो ज़्यादा चक्कर में मत पड़ना, जो वो दे रहा है वो लगवा लेना, क्योंकि वही जो आप अलग से लोगे वो आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि बल्क में उन्हें सस्ता पड़ता है, और आप लोगे तो वो महंगा पड़ जाता है। और ये सिंपल आपके जो आते हैं TP लिंक वगैरह के, D लिंक वगैरह, ये आपके इस पर काम नहीं करेंगे, वो इसका अलग सिस्टम रहता है। इसके आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन यहाँ पर सिंपल सी बात है, जब वो आपके इंस्टॉलेशन के लिए आएंगे, वो आपका पूरा कनेक्शन करके देंगे और एक राउटर देंगे। आप डुअल बैंड भी मांग सकते हो, लेकिन अक्सर जो है मोस्टली केसेस में उनके पास सिंगल बैंड वाला ही होता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला। तो यहाँ पर सिंगल बैंड राउटर और पूरा कनेक्शन करके चालू करके आपको दे देंगे। इस काम के लिए मुझसे लिए गए थे
3300 रुपीज़, 3300 रुपये, इतना मेरा खर्चा हो गया था। और ये जो है डिपेंड करेगा आपके एरिया में वो आपसे कितने चार्ज करते हैं। कुछ लोग 3000 में भी लगा देते हैं ये काम करके, और कुछ एरिया में 4000 में, कुछ में 5000, कुछ में 6-7 इतने तक चला जाता है। लेकिन मेरे केस में 3300 रुपये में मेरा सब कुछ ये सेटअप हो गया था। अब इसकी आपको कोई रसीद नहीं मिलेगी, कोई रिसिप्ट नहीं मिलेगी, ना ही कोई आपको कोई प्रूफ मिलेगा। तो जितना जितना उन्होंने बोल दिया आपका लग जाएगा। आप थोड़ा नेगोशिएशन वगैरह करके, यहाँ पर बार्गेनिंग करके कम करा सकते हो। मेरा भी कम कराया हुआ, वरना 3500 बोला था। अब इसके बाद बात करता हूँ और कौन कौन से चार्जेस लग सकते हैं फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन के टाइम पर। अब देखो यहाँ पर एक तो ये मैंने बता दिया आपको, ब्रॉडबैंड जो आपका लगा है, जो आपका राउटर है, मतलब जो आपका राउटर लगा है वो आपका एक ही रहेगा, उसमें सब कुछ सिस्टम रहेगा, दो नहीं रहेगा। तो देखो एक तो यही चार्ज रहेगा जो मैंने बता दिया, ये आपका 2-in-1 रहेगा, इसमें वाईफाई राउटर सब कुछ एक ही बॉक्स में रहेगा। ये आपका हो गया, जो कि मेरे केस में 3300 था। अब इसके बाद जो चार्जेस लगते हैं वो लगता है कि आपके घर तक आने पर कितना वायर लगता है, लेकिन ये 100 मीटर तक फ्री होता है और मोस्टली केसेस में आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन आपका काफ़ी ज़्यादा दूर है उनके जो मेन सेंटर है वहाँ से, तो आपको शायद चार्ज कर लिया जाए, लेकिन 100 मीटर तक फ्री होता है। अब उसके बाद जो है जो चार्ज लगेगा वो है आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपके बिल में आएगा। जब 1 महीने का आपका बिल आएगा ना, उसको पेमेंट करने के लिए, जो बाद में आप प्लान वगैरह आप यूज़ कर रहे हो उस टाइम, उसको यूज़ करने के बाद जो बिल आता है उसी में ही आपका ऐड होगा आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो कि होगा आपके प्लान के बराबर। मतलब अगर आपने 599 रुपीज़ वाला प्लान लिया था तो 599 रुपीज़ का आपका एक एक्स्ट्रा उसमें अमाउंट आएगा, जो कि एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा। तो आपका 599 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा जब आपका बिल आएगा उसी टाइम पर। और इसके बाद जो है बिल के टाइम पर एक चार्ज और ऐड किया जाता था, वो था 500 रुपये इंस्टॉलेशन चार्जेस। वो अलग से था, वो जो आपका शुरू में लगा वो आपने दे दिया, वो दे दिया, लेकिन यहाँ पर 500 रुपये अलग से देने पड़ते थे बिल में। लेकिन ये क्या कर रहा है BSNL, पहले दिखाया था कि 3 महीने तक कोई इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं लगेंगे जो बिल में आता था। फिर वो जैसे ही 3 महीने खत्म हुए फिर 3 महीने शुरू कर दिया। अब मैंने चेक करा फिर 3 महीने। तो इस तरह से मतलब ये समझ लो कि BSNL ऐसा करता रहता है अपने प्लान्स में भी कि ये 3 महीने तक वैलिड रहेगा, फिर बाद में 3 महीने गुजर गए फिर 3 महीने तक बढ़ा दिया। तो इस तरह से वो आज तक चलता आ रहा है। 1.5-2 साल हो चुके हैं, 1.5-2 साल नहीं, 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। इस तरह प्लान चल रहा था और इसी तरह इनका फ्री इंस्टॉलेशन चल रहा है। तो आपका जो 500 रुपये वो एक्स्ट्रा नहीं लिए जाएंगे। तो यहाँ पर शॉर्ट में बता दूँ, एक तो शुरू में जो आपका चार्ज लगा, जो आपका इंस्टॉलेशन के टाइम पर जो लगे थे, वो एक आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट लगेगा और इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। बस आपका मेन यही चार्ज लगने वाला है जो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं फर्स्ट बिल के बारे में। पहला बिल जो आएगा उसमें आपको क्या क्या चार्जेस लगेंगे और क्या क्या पे करना पड़ेगा। देखो चार्जेस मैंने शुरू में आपको क्लियरली बता दिए। बिलिंग के टाइम पर सिर्फ आपको एक्स्ट्रा जो लगेगा वो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट लगेगा, जो कि मेरे केस में 599 वाला प्लान ले रखा था, तो 599 रुपीज़ का एक्स्ट्रा मेरा सिक्योरिटी डिपॉजिट था। और जितना मैंने यूज़ करा है, मतलब जो मेरा प्लान था उसका चार्ज आएगा, बस इसके अलावा और कोई मुझे चार्ज नहीं लगा था पहले बिल में। और जो पहला बिल आता है वो आता है आपका 31 तक, जितना आपने यूज़ करा है। अगर आपने 16 तारीख में कनेक्शन लिया था तो 16 से लेकर 31 तारीख तक जो भी आपका बिल बैठा है 599 को उन्होंने उस तरह से डिवाइड कर दिया। जैसे कि मेरे केस में 599 वाला प्लान था, तो उसका बिल जो है वो आपको अगले मंथ 5 तारीख में मिल जाता है, 5-6 तारीख के करीबन आपको मिल जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका जो है बिलिंग साइकिल फर्स्ट डेट से 31 या फिर 30 डेट तक चलता है। मतलब फर्स्ट डेट से आपकी बिलिंग साइकिल होती है इसमें। और ये हाँ सिंपल से बात है, ये पोस्टपेड आपका बिल होता है, तो इस तरह का सिस्टम रहता है। अब बात करता हूँ कस्टमर सर्विस की। अब देखो यहाँ पर आपको ना आपके लोकल में कोई प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कि आपका नेट भाग्य नहीं चल रहा है या फिर कुछ और लोकल में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, स्पीड अचानक से डाउन हो गई, तो आप जो है इनको कांटेक्ट करने के लिए आप डायरेक्टली उनको ही कांटेक्ट कर सकते हो जिनसे आपने ये कनेक्शन लिया था। उनका फ़ोन नंबर ले लेना, उनको बता देना, वो लोकल में ही रहता है, वो उसको फिक्स करवा देंगे। और दूसरा केस आता है यहाँ पर BSNL का कस्टमर केयर। तो देखो यार, उनको कुछ नॉलेज नहीं होती है। मैंने काफ़ी बार, पहली बार तो कॉल लगने में काफ़ी टाइम लगता है। इनकी वर्किंग आवर भी काफ़ी कम रहता है, मतलब वीक में कुछ डेज इनका ऑफ भी रहता है, टाइम भी फिक्स रहता है इस टाइम से इस टाइम, तो काफ़ी मुश्किल होता है कांटेक्ट करना। कांटेक्ट हो भी गया तो जो आप इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हो उनको मोस्टली मैंने देखा नहीं पता होता है, और उनको लगता है कि यार ये ज़्यादा टाइम लग रहा है, वो डायरेक्ट कॉल कट कर देते हैं। मतलब यहाँ पर कस्टमर सर्विस भूल जाओ BSNL फाइबर में।
अब देखो बात करता हूँ उसके प्लान्स की। इसके प्लान्स वाली वीडियो मैंने डेडिकेटेड बना रखे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर सारे प्लान्स डिस्कस कर रखे हैं, वो देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर प्लान्स के यहाँ पर ओपिनियन दूं तो यहाँ पर इसके प्लान जो है वो काफी बढ़िया है। देखो एक साल पहले मैं बोलता बिल्कुल घटिया इसके प्लान्स थे, लेकिन आज की डेट में यहाँ पर एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर जैसे इसके प्लान्स देखने को मिलता है। 449 में 30 Mbps, 599 में 60 Mbps और यहाँ पर 799 में 100 Mbps की स्पीड देखने को मिलती है। और बाकी आगे के प्लान तो है ही, और इनमें सभी में आपको ऑलमोस्ट अनलिमिटेड डेटा देखने को मिलता है। लेकिन 3.3 TB तक की इसमें लिमिट रहती है, उसके बाद आपकी स्पीड 2 Mbps की हो जाती है। 3.3 TB जो है वो काफी कम लोग खर्च कर पाते हैं, इसका मतलब ये समझ सकते हो अनलिमिटेड देखने को मिलता है। सिर्फ इसके जो प्लान्स है वो स्पीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंक्रीज होते रहते हैं, जितनी ज्यादा स्पीड चाहिए उतना महंगा आप प्लान ले सकते हो। तो प्लान जो है इसके ज्यादा महंगे नहीं है जैसे आपको एयरटेल एक्सट्रीम वगैरह में देखने को मिलता है, कुछ कुछ वैसे देखने को मिलते हैं। और जियो तो थोड़ा बहुत सस्ता रहता ही है, 50-100 रुपए, तो उसके बारे में बात नहीं करते हैं। और हाँ, इन जो भी मैंने प्लान बताए इनके प्राइस, इसमें 18% GST ऐड कर देना। ये BSNL के साथ नहीं, सभी फाइबर के साथ यही फंडा होता है। तो देखो अब बात करता हूँ इसकी स्पीड की। स्पीड कैसी देखने को मिलती है, अब देखो शॉर्ट में बताऊं तो इसमें स्पीड जो है जितनी आपको यहाँ पर प्रॉमिस करी जाती है उतनी स्पीड देखने को मिलती है। मुझे वैसी स्पीड देखने को मिलती है। 60 Mbps वाला प्लान था मेरा, 60 Mbps से ज़्यादा ही स्पीड मुझे देखने को मिलती है। मतलब कभी कभी टेस्ट में थोड़ी बहुत 5-10 Mbps कम मिल जाती है, लेकिन मोस्टली जो है वो 60 Mbps से ज़्यादा की स्पीड ही देखने को मिलती है मुझे। मतलब ये है कि जितनी आपको प्लान में स्पीड बताई जा रही है उतनी आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर ये छोटा बी बड़ा वाले बी की ये बात मत करना। मेरी लास्ट वीडियो में किसी ने कमेंट कर दिया था कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो, इतनी स्पीड नहीं मिलती है, और कंपनी भी झूठ बोलती है। मैं भाई काफ़ी बार वीडियो में बता दिया है कि बड़ा बी छोटे बी में फ़र्क होता है, बिट और बाइट्स में डिफरेंस होता है। इसके बारे में नहीं पता तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे है, आप वो जाकर देख लेना। काफ़ी साल पहले मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। और यहाँ पर स्पीड के बारे में बात कर ही रहा हूँ तो इसमें अपलोड और डाउनलोड स्पीड सेम ही देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पर 60 Mbps का प्लान है तो 60 Mbps के करीबन डाउनलोड ही देखने को मिलेगी, और अपलोड भी 60 Mbps के करीब ही देखने को मिलती है। तो उसमें अपलोड डाउनलोड में कोई डिफरेंस नहीं मिलता, आपको उतनी स्पीड देखने को मिलती है। और यहाँ पर स्पीड की यहाँ पर कंसिस्टेंसी के बारे में बात करता हूँ कि यहाँ पर फ्लक्चुएशन तो नहीं होता है। अब देखो जब मैंने कनेक्शन लिया था 1 महीने तक कोई दिक्कत नहीं थी, कॉन्स्टेंट स्पीड देखने को मिलती थी। लेकिन उसके बाद जो है कुछ टाइम के लिए यहाँ पर कुछ मेरी एरिया में कुछ इशू चल रहा था, उसको कुछ ये अपग्रेड वगैरह कर रहे थे, तो उस टाइम पर जो है स्पीड में डिफरेंस देखने को मिल रहा था, फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा था। बीच में थोड़ी सी कम हो गई थी कुछ दिन के लिए, फिर बाद में नॉर्मल हो गई थी, फिर एक दिन के लिए डाउन हो गया था। तो इस तरह से उस टाइम कुछ वो अपग्रेडेशन वगैरह चल रहा था, उस टाइम पर मुझे इशू हुआ था। उसके बाद जो है आज तक मुझे स्पीड के मामले में कोई दिक्कत नहीं आई है, तो मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ स्पीड से। और इसके स्पीड टेस्ट की वीडियो मैंने बना रखी है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डेडिकेटेड वीडियो है, स्पीड टेस्ट के बारे में आपको और पता चल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसकी पिंग या फिर लेटेंसी के बारे में कितनी देखने को मिलती है। अब देखो जो भी मैं टेस्ट वगैरह करता हूँ तो यहाँ पर अक्सर जो है मुझे 10 मिलीसेकंड से लेकर 19 मिलीसेकंड तक देखने को मिलती है। तो पिंग के मामले में ठीक है, कोई इतने ज़्यादा मेजर इशू नहीं है। और फ्लक्चुएशन तो होती रहती है, कभी कभी ज़्यादा देखने को मिल जाती है, कभी कभी कम देखने को मिलती है। डिपेंड करता है कौन से सर्वर पर टेस्टिंग चल रही है इस टाइम जब मैं स्पीड टेस्ट करता हूँ, बाकी भी चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेकिन मान के चलो 10-19 तो आराम से मिल ही जाती है, कम भी मिल जाती है, कभी कभी 9 मिलीसेकंड की भी देखने को मिली है मुझे। तो अलग अलग यहाँ पर फ्लक्चुएशन होती है, तो आप देख लेना, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। अब बात करता हूँ उसके राउटर के बारे में। अब देखो यहाँ पर जो राउटर देखने को मिलता है ना, अक्सर जो BSNL यहाँ पर राउटर देता है वो दे रहा है साइरोटेक करके है, और एक ये है रिचर लिंक। तो ये चाइनीज कंपनी है, तो ये सिमिलर से हार्डवेयर है इनका, सिर्फ बॉडी अलग रहती है, अंदर से जो हार्डवेयर सेटिंग्स वगैरह है वो वैसी सिमिलर सी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर रेंज वगैरह में मुझे कोई दिक्कत नहीं मिली है। और इसमें एंटीने दो देखने को मिलता है, दोनों में साइरोटेक और यहाँ पर और रिचर लिंक में। तो कनेक्टिविटी में भी कोई इशू नहीं है, और सिंगल बैंड में भी कोई इशू नहीं आता है। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का स्पीड वैसे ही देखने को मिलती है। बाकी इसमें कुछ सेटिंग वगैरह करनी पड़ती है आपको, स्पीड में अगर प्रॉब्लम होती है तो वो मुझे बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा चैनल वगैरह और यहाँ पे बैंडविड्थ वगैरह चेंज करने में। तो आप चाहते हो तो मुझे बता देना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन इसके राउटर से मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, क्योंकि 3300 मैंने दिए थे, उसमें ये राउटर मिला था और बाकी उनके चार्जेस। क्योंकि ये जो राउटर है ना, ये अलग तरह का राउटर है, इसको TP लिंक वगैरह से कंपेयर मत करना, क्योंकि इसका अलग ही सिस्टम है। यहाँ पर राउटर और वाईफाई वगैरह का सब सिस्टम इसमें ही देखने को मिलता है। तो ओवरऑल मुझे इसकी स्पीड, कनेक्टिविटी, इस चीज़ में कभी भी इशू नहीं मिला है, काफ़ी सही मुझे लगा इसका राउटर। अब बात करता हूँ कनेक्टिविटी की। क्या भाई इंटरनेट डाउन होता है या फिर एक दिन के लिए गायब या फिर ऐसा होता है क्या? अब देखो ये चीज़ जो है आपकी लोकेलिटी पर डिपेंड करता है कि
एक तो देखो ये कनेक्टिविटी जाने के मेजरली दो इशू होते हैं, या तो आपका जो फाइबर का केबल है वो कहीं से डैमेज हो जाए या फिर टूट जाए, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो, जहाँ भले से आपके घर में लाइट हो लेकिन जहाँ पर ये लग रहा है मेन सिस्टम वहाँ की लाइट भाग गई आपके लोकल में, तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो ये आपके लोकेलिटी पर डिपेंड करता है किस तरह की कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, तो वो उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन मैं अपने केस के बारे में बात करूं तो देखो ज़्यादा दिक्कत तो नहीं लगी, और जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग के 1 मंथ जब मैंने लगवाया तो कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद में मैंने बताया कुछ अपग्रेडेशन वगैरह कर रहे थे लोकल में, तो कभी कभी जो है 24 घंटे के लिए मेरा इंटरनेट, 24 घंटे नहीं 12-13 घंटे के लिए इंटरनेट डाउन रहा था। बीच बीच में यहाँ पर स्पीड डाउन हो गई थी 10 Mbps 15 Mbps, और कुछ घंटों के लिए तो कभी कभी 1 Mbps तक पहुँच गई थी। तो इस दौरान जो है 1-2 हफ्ता मुझे दिक्कत रही थी, उसके बाद आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। और एक और दिक्कत जो थी वो थी कि भाई केबल कई बार टूट चुका था, क्योंकि यहाँ पर बंदर बहुत रहते हैं मेरी एरिया में, तो वो तोड़ते रहता है, तो वो तो भाई कंट्रोल कर नहीं सकते। लेकिन ऐसा मेजरली यहाँ पर मेरी एरिया में कनेक्टिविटी का इशू देखने को नहीं मिला, और बाकी आप पर डिपेंड करता है, और इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पर ऐसी चलती है, उस पर डिपेंड करता है। तो कनेक्टिविटी में क्या कहूँ मैं, मिक्स सा रिव्यू है मेरा। तो देखो फाइनल वर्डिक्ट या फिर कंक्लूजन के बारे में बात करूं तो यहाँ पर इसके साथ कोई ऐसी बड़ी दिक्कत तो नहीं है, लेकिन छोटी मोटी दिक्कत है जो आपको बता देता हूँ। जैसे कि वही है कि यहाँ पर जो है फिक्स चार्जेस नहीं है इंस्टॉलेशन के टाइम पर, तो आपको इंस्टॉलेशन के टाइम पर दिक्कत आ सकती है, चाहे वो अवेलेबिलिटी से रिलेटेड हो या फिर उसके चार्जेस से रिलेटेड, क्योंकि आपको नहीं पता होगा कितने चार्ज लगने वाले, उनसे पूछना पड़ेगा, और हो सकता है वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज भी कर सकता है, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा और आपको पे करना ही पड़ेगा। और दूसरी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि यहाँ पर आपको कस्टमर सर्विस जो है वो अच्छी नहीं देखने को मिलती है। अगर आपको अपने अकाउंट से रिलेटेड कुछ पूछना है या फिर कुछ और यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आपको काफ़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि इनकी वेबसाइट भी ऐसी है और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वहाँ पर, और यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट का प्रॉब्लम रहता है। अदरवाइज इसमें ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको फाइनल वर्डिक्ट बता दूं, आपके एरिया में जियो फाइबर है या फिर एयरटेल एक्सट्रीम है, तो आप इनमें से किसी का भी कनेक्शन ले लेना और BSNL को छोड़ देना, डिच कर देना। लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ BSNL फाइबर ही है, तो आप ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप नहीं पछताओगे कि यार मैं ज़्यादा पे कर रहा हूँ या फिर ज़्यादा प्लान्स इसके महंगे हैं या फिर मुझे स्पीड में दिक्कत पड़ेगी। ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, स्पीड काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी ओवरऑल, और यहाँ पर आपको प्लान्स जो है वो भी अच्छे देखने को मिलते हैं। तो प्लान और स्पीड के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, और मेजरली जो कस्टमर होते हैं उनको ये चीज़ चाहिए होती है कि सस्ते प्लान हो और यहाँ पर स्पीड अच्छी हो, और ये दोनों चीज़ इसमें अच्छी देखने को मिलती है, जैसे बाकी ऑपरेटर्स में देखने को मिलती है। लेकिन हाँ, आपके पास ऑप्शन है जियो का या फिर एयरटेल का, तो डेफिनेटली उनके पास जाओ, आपको बेटर सर्विस देखने को मिलेगी और कुछ एक्स्ट्रा फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि जियो के साथ कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाते हैं, एयरटेल के साथ कुछ अलग बेनिफिट मिल जाता है, और इनके कुछ ऑफर्स वगैरह भी बीच बीच में चलते रहते हैं, तो वो आपको बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर BSNL फाइबर लगाकर आपको नुकसान नहीं रहने वाला है। तो आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन नहीं है तो लगवा लो, और ऑप्शन बाकी है तो इसको छोड़ दो। तो वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके बता देना। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई दे दूंगा। और आप चाहते हो उसके बारे में कोई डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट करके बता देना कौन सी वीडियो चाहिए। फिलहाल चैनल सब्सक्राइब कर देना, इसकी काफ़ी सारी और वीडियोस आने वाली BSNL फाइबर से रिलेटेड।